डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका टाइटल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसा कि नेम से क्लियर है, हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे? कैपिटल के कॉस्ट की बात करेंगे। जैसे हम डिवेंचर की बात करें तो डिवेंचर पर हम जो कॉस्ट पे करते हैं उसके इंटरेस्ट बोलते हैं। हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो उस पर जो हम कॉस्ट पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आप बैंक में गए और बैंक में आपने एफडी कराई। क्या कराई? एफडी कराई। तो बैंक आपको उस एफडी पर इंटरेस्ट देगा नहीं देगा? बताओ। तो ये आपका डिवेंचर रहा, आपका उस पर आपको इंटरेस्ट रहा एक तरीके से। आउटसाइडर फंड रहा, बैंक में जो आपने सोर्स दिया एक तरीके से, जो आपका सोर्स है आउटसाइडर ही तो है बैंक के लिए। तो आउटसाइडर को हम क्या देते हैं? बोलो, इंटरेस्ट देते हैं। ये बात आपको समझ में आती है। तो डिवेंचर पर, डेट्स पर जो इंटरेस्ट कहलाता है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर पर क्या कहलाता है? डिविडेंड। यहाँ पे देखो, ये तो हमने कैपिटल लिखी, हमने कॉस्ट लिखा, होना चाहिए था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन हम इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं। वेटेड एवरेज कैसे समझिएगा? मान लीजिए मैंने एक बैंक की एफडी में इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरा, मैंने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, ठीक है ना, कोई कंपनी है उसके मैंने शेयर ले रखे और उस पर जो मुझे डिविडेंड मिल रहा है वो मिल रहा है कितना? बोलो, 6% मिल रहा है। 6% मिल रहा है। अब मान लीजिए जो टोटल मेरे पास अमाउंट अवेलेबल है, जैसे मैं यहाँ पे वेट की बात करूँ, मान लीजिए मेरे पास जो अमाउंट अवेलेबल है 100% है, तो मैं मान लीजिए इसमें जो पैसा लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ 60% मान लीजिए, और इसमें जो पैसा लगा हूँ 40% लगा रहा हूँ। तो आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो वेटेड कॉस्ट होगी नहीं होगी? बताओ, वेटेड कॉस्ट होगी ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे देखो रेट, कॉस्ट अलग रेट है, उसका अमाउंट अलग है, यहाँ कॉस्ट अलग है, उसका अमाउंट अलग है। तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, उससे आप बताइएगा मुझे। जैसे क्वेश्चन है, ए कंपनी वॉज रिसेंटली फ्रॉम टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट, इट हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको सोर्स ऑफ कैपिटल में क्या दिया है? 10% डिवेंचर। अब आप बताओ ये डेट्स कैपिटल है कि नहीं है? ये क्वेश्चन है अपने पास। अमाउंट उसका दिया है 5 लाख। कितना दिया है? 5 लाख। अब आपको पता है कि जो डेट्स होते हैं उस पर हम इंटरेस्ट पे करते नहीं करते? बताओ। जो डेट्स होते हैं उस पर हम इंटरेस्ट पे करते नहीं करते? बताओ, करते ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो अमाउंट के आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है जिसमें 4.5% है, ये इंटरेस्ट हुई। क्या हुई? इंटरेस्ट रेट हुई। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? प्रेफरेंस शेयर्स की। जैसे हम प्रेफरेंस शेयर्स देखें तो प्रेफरेंस शेयर्स की जो हमारे पास कॉस्ट दी है 6% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, 2 लाख रुपए के हैं। अब मुझे बताओ, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो आपका ओनर कैपिटल, शेयर कैपिटल का पार्ट है कि नहीं है? आपने पढ़ा था ना। 2 लाख का अमाउंट है इसका और इसकी कॉस्ट कितनी है? 7% डिविडेंड है। कितना है? 7% डिविडेंड। फिर हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स जो हमें दिए हैं। कितने दिए हैं इक्विटी शेयर? बोलो, इक्विटी शेयर हमें दिए हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। इंटरनल सोर्स है आपका 5 लाख है, इस पर जो 10% है डिविडेंड रेट हुई नहीं हुई? बोलो। फिर हमें रिटेन अर्निंग दी है 4 लाख रुपए। रिटेन अर्निंग क्या होता है आपका? ये भी इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल माना जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखें तो ये कितना दिया आपको? देखो 7.5%। ये जो आपका 7.5% है रिटेन अर्निंग पर 4 लाख का 7.5% ये डिविडेंड होगा। तो हमने अलग अलग सोर्स के बारे में बात की कि डिवेंचर के केस में जो उसका अमाउंट है उसको हम कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट से गुना करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट से गुना करेंगे। प्रेफरेंस शेयर की केस में अमाउंट को जब हम डिविडेंड रेट से गुना करेंगे तो डिविडेंड आएगा। ऐसे इक्विटी शेयर की केस में अमाउंट को हम डिविडेंड रेट से गुना करेंगे, डिविडेंड आएगा। रिटेन अर्निंग के केस में हम अमाउंट को डिविडेंड रेट से इंटू करेंगे तो डिविडेंड आएगा। तो अब आप ये देखें कि हमने एक आइडिया लिया है कि वेटेड कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा आपके सामने। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, करें स्टार्ट, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो चीज़ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं हमें वो यहाँ पे लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसको WACC हम बोलते हैं। इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले एज इट इज क्वेश्चन में से सोर्स लिखेंगे कि सोर्स क्या है। ठीक है,
सोर्स के बाद उसका अमाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। अमाउंट के बाद ये ध्यान रखिएगा, अमाउंट के ही हम क्या निकालेंगे, अमाउंट रुपीज़ है ना, ये मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अमाउंट रुपीज़ जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे मैं दोबारा अमाउंट्स को लिखूंगा, लेकिन अमाउंट्स की मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, वेट्स निकालूंगा, क्या निकालूंगा, वेट्स, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको अमाउंट के बारे में बताया। फिर हम यहाँ पे रखेंगे इसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट, क्या रखेंगे, आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो आएगी इसकी, आफ्टर टैक्स कॉस्ट रखेंगे। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, जैसे कॉलम नंबर 1 हुआ ये, कॉलम नंबर 2 हुआ ये, ठीक है ना, कॉलम नंबर 3 हुआ ये, कॉलम नंबर 4 हुआ ये। अब जो अपना कॉलम नेक्स्ट आएगा वो कहलाएगा आपका कॉलम नंबर 5, और कॉलम नंबर 5 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू 4 करके, इसको WACC बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। अब जैसे हम देखें, जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है। जैसे हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखो डिवेंचर दिया है, जैसे क्वेश्चन में देखें 10% डिवेंचर दिया है ना, तो एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख देंगे कि 10% डिवेंचर जो हैं आपके वो कितने हैं, बोलो 5 लाख रुपए के, कितने के हैं, 5 लाख, ठीक है ना। फिर हमें क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स, क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं। इसका अमाउंट कितना है, बोलो 2 लाख रुपए, 2 लाख। फिर क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स दिए हैं हमें, कितना दिया है, 5 लाख रुपए का, तो लिखेंगे हम इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कितना, 5 लाख रुपये। फिर हमने लिखना है इसी के साथ ही रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग भी हमने लिख दिया, इसका अमाउंट कितना है, 4 लाख। अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट का टोटल करेंगे, इस अमाउंट का क्या करेंगे बच्चों बताओ, टोटल करेंगे, और साथ के साथ वेट भी निकाल देंगे। जैसे हम देखें तो 5 लाख, 2 7 लाख, 10 12 लाख और 16 लाख आ गया ना, 16 लाख। अब हम वेट कैसे निकालेंगे, जैसे हम यहाँ पे 5 लाख में 16 लाख का भाग करेंगे, समझ रहे हैं आप, 5 में 16 का भाग दिया, वैसे समझने के लिए मैं 5 के भाग 16, कोई दिक्कत थोड़ी है, समझने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा, ये आपका आएगा 0.31, 0.31। फिर हम देखें यहाँ कितना है, ये 2 लाख है, मैंने एल के लिखना था, एल लिख देता हूँ ना, के तो 1000 होता है, ठीक है ना। फिर मैं लिख रहा हूँ 2L, 2 लाख में हमने कितने का भाग दिया, 16 लाख का, ये आपका आ जाएगा 0.13। फिर हम देखें तो फिर दिया हमें क्या, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का अमाउंट देखो कितना है, 2 लाख में हमने भाग दिया कितने का, बोलो 16 लाख का, तो ये आ जाएगा 0.31। फिर हमने दिया दोबारा 4 लाख है, ये 4 लाख में हमने भाग दिया 16 लाख का, तो ये आपका आ जाएगा 0.25। और यदि हम इसका टोटल करें तो ये 1 आना चाहिए, और ये 1 ही आ रहा है, देखो टोटल करें 1 आना चाहिए और ये 1 ही आ रहा है। अब आफ्टर टैक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, जैसे यहाँ पे देखें आप, इंटरेस्ट दे रखा है, कितना है इंटरेस्ट, 4.5%, इंटरेस्ट कितना है बोलो, 4.5%। ये दे रखा है 7%, ठीक है ना, ये दे रखा है आपका 10%, और ये दे रखा है 7.5। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका, थर्ड और फोर्थ का, ठीक है ना, वेट्स का आफ्टर टैक्स कॉस्ट से करेंगे, 0.31 इंटू 4.5 तो 1.4 आएगा, 0.13 इंटू 7 0.9 आएगा, 0.31 इंटू 10 3.1 आएगा, 0.25 इंटू 7.5 1.8 आएगा, और टोटल करेंगे 7.2% क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7.2% समझ आया, बोलो बोलो 7.2% समझ आया। तो इस क्वेश्चन में हमने यही सीखा कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमें हेल्प करेगा किसको समझने में, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझने में हमें हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने जो पढ़ा है, इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट को कैसे कैसे और तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
आप सबका धन्यवाद। ओके।